इस धर्म की सबसे बड़ी खामी तो यही है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो जन्म के आधार पर एक आदमी को नीचा और ऊंचा समझती है, जो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। तो हिंदुओं के जो सबसे बड़े नेता जो गांधी जी थे, उन्होंने भी वर्ण व्यवस्था का बचाव किया, उन्होंने भी विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा हर आदमी को अपने वर्ण के हिसाब से बिजनेस करना चाहिए, काम कर। छोटा सा मासूम बच्चा 9 साल का जिसने घड़ा छुआ और उस वजह से दर्दनाक तरीके से उसकी पीट के वो भेदभाव, वो शोषण, वो अपमान तो वो हर टाइम सह रहे हैं। वो उस कम्युनिटी को इंसान ही नहीं मान रहे। मतलब ये सोच के मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी, वो लोग कैसे जीते होंगे। मैं तो ये सोच के बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि वो लोग जीते कैसे हैं, वो सोसाइटी में कैसे रहते हैं, उनको अपनी कास्ट छुपानी पड़ती है। मुझे ये देख के बड़ा दुख होता है। उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो किस कम्युनिटी से आ रहे हैं, उनको सोसाइटी में जाते हैं तो उनको अपनी कास्ट छुपानी पड़ती है। ये हमारे ऊपर कलंक है, हमारी सोसाइटी में। हम पूरी मानवता के नाम पे कलंक है हमारा समाज, जो उनके ऊपर इतने अत्याचार किए। तो ये तो मैंने सोचा था कि इस कलंक को तो धोना है। हालांकि ये कलंक धुल नहीं सकता, इतना महापाप ये लोग करते हैं। धूर्त और जो नीच लोग हैं, उन्होंने लोगों को बांटा जाति के आधार पर। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। और इस समय हरीश मेहरा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जब दिल्ली में 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी, उस दौरान हरीश मेहरा जी ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आपको बता दूं, मैं हरीश मेहरा जी जनरल कैटेगरी से आते हैं, जो हमारे देश में व्यवस्था है SC ST OBC जनरल, तो जनरल कैटेगरी से आते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने बौद्ध धर्म आखिर क्यों ग्रहण किया, क्योंकि वो हिंदू धर्म में थे। जी हरीश जी, जानना चाहूँगा मैं, ऐसा क्या मतलब आपने देखा बौद्ध धर्म में जो आप बौद्ध धर्म की तरफ आए, बौद्ध धर्म की तरफ आए? एक तो रीज़न ये था कि जिस व्यवस्था में मैं बचपन से था, हमारे पूर्वज थे, तो वो एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते, एक तर्कशील इंसान होने के नाते, तो उस व्यवस्था को मैं पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो अंधविश्वास, पाखंड के ऊपर आधारित थी। और उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात जो मुझे चुभती थी कि जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को नीचा समझना और ऊंचा समझना, इसे मैं बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही नीच और बर्बर सिस्टम मानता था। तो मुझे लगता था कि इस व्यवस्था में तो मुझे रहना नहीं, और मैं काफ़ी समय से इस व्यवस्था को छोड़ भी चुका था। तो अब बात ये आई कि ये व्यवस्था तो ऐसी है कि जिसको कोई पसंद नहीं, सभ्य इंसान, कोई इंसान जो इंसानियत पसंद इंसान है, जो सभ्य है, पढ़ा लिखा, कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो मुझे लगा कि अब इसके अलावा क्या होना चाहिए। एक तो यह कि नास्तिक के रूप में जीवन व्यतीत करो, मगर एक नास्तिक में और बुद्ध में, किसी ने मुझसे पूछा भी था, दिक्कत ये हो जाती है कि नास्तिक आदमी में फिर वो कोई बंधन नहीं है, नैतिकता के बंधन नहीं है। वो नास्तिक तो उसे मालूम तो है कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है जो आपको कंट्रोल करती है, मगर वो फिर किसी नैतिकता के बंधन में भी नहीं बंधा हुआ। तो वो खुली, जैसे वो होते हैं ना, चरवाक का एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि उधार लेकर भी घी पियो। तो मतलब कोई नियम कायदे को नहीं मानता वो इंसान। तो ये सिस्टम भी अगर आप मानोगे तो फिर आप एक अच्छा समाज का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसी कमी को पूरा किया तथागत बुद्ध ने, जब उन्होंने मध्यम मार्ग दिया। एक तो एक्सट्रीम वाला हो गया, पाखंड वाला रास्ता, और एक उसके दूसरा अपोजिट ध्रुव में था कि वो जो कोई ईश्वर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उधार लो और खूब खाओ पियो। तो वो सिस्टम भी अनैतिकता की तरफ ले जाएगा आपको। तो मैंने फिर उसको जो बुद्ध ने जो दिया मध्यम मार्ग वाला रास्ता, नैतिकता का, जिसमें उसमें पंचशील था, जिसमें सदाचार की बात थी, नैतिकता की बात थी। तो मुझे लगा कि ये रास्ता अगर अपनाया जाए तो बुद्ध में शांति, विश्व में शांति भी आएगी, नैतिकता आएगी, सदाचार होगा, लोग मिलजुल के रहेंगे। इसमें मैत्री का भाव है, इसमें शांति का, हिंसा का, भाईचारे की बात है। तो अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो एक अच्छी दुनिया, एक अच्छा देश, अपना भारत को एक अच्छा मुल्क बना सकते हैं, दुनिया को अच्छा मुल्क दुनिया को अच्छा बना सकते हैं। तो और इसका एग्जाम्पल भी है कि जहाँ जहाँ आप दुनिया में देखेंगे कि बौद्ध धर्म है, वहाँ लोगों ने विकास किया, वहाँ कहीं ना कहीं तरक्की, वहाँ तरक्की भी है, और वहाँ महिलाओं को सम्मान भी है। देखो, आपकी सभ्यता का सबसे बड़ा पैमाना ये है कि आप महिलाओं को कितना सम्मान देते हो। तो मैं इस दृष्टि से आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं टूरिज़्म के प्रोग्राम काफ़ी देखता था टीवी पे। तो आज से 20-25 साल पुरानी बात होगी शायद, डिस्कवरी में एक प्रोग्राम आता था, ग्रेट एस्केप। तो ग्रेट एस्केप में अलग अलग जगह के जैसे टूरिस्ट प्लेसेस थे, वो दुनिया के अलग अलग देश में जाते थे, और उसमें कई उनके कलाकार थे। तो वो उस जगहों को घूमते फिरते थे, दिखाते थे। तो उसमें से एक महिला कलाकार भी थी। एक बार वो वियतनाम गई, तो वो ट्रेन में बैठी हुई थी, तो वो वियतनाम दिखा रही थी, वियतनाम के जो टूरिस्ट प्लेसेस थे। तो वो उसने एक सेंटेंस बोला जो मेरे दिमाग में आज भी है, वो शायद 20-25 साल पुरानी बात होगी। तो उसने कहा कि बाकी बौद्ध देशों की तरह यहाँ भी एक महिला अकेली पूरे देश में घूम सकती है। तो ये कितनी बड़ी बात है। बुद्ध धर्म ने आपको ये संस्कार दिए ना। ये संस्कार कहाँ से आए?
बुद्ध धम्म ने दिए कि एक महिला को इतनी आज़ादी है कि वो अकेले पूरे देश में घूम सकती है। क्या ये कल्पना आप बाकी जगह कर सकते हो? दिल्ली में कर सकते हो, बाकी जगह आप ये कल्पना नहीं कर सकते। तो बुद्ध आपको एक ऐसा मानवता का एक वो रास्ता बताते हैं जिससे कि हम एक अच्छे, सुंदर और सदाचार वाले विश्व में रह सकें। तो इसलिए मैंने बुद्ध के रास्ते को चुना। जी हरीश जी, एक सवाल और है कि जब आपने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो फिर आसपास आपके जो मोहल्ले में तमाम लोग रहते हैं या कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में भी ये सब चीज़ें पता लगी होंगी, तो उसके बाद क्या कोई भूचाल आया या कोई बवंडर पूरे फैमिली में, परिवार में ऐसा कुछ बना, कोई बहुत बड़ा इशू? मैं असल में जहाँ रहता हूँ आसपास तो कोई ज़्यादा मैं बातचीत करता नहीं हूँ, ज़्यादा सोशल नहीं हूँ। मैं बस गौतम जी का पार्टनर हूँ। गौतम जी सोशल थे और मैं बिल्कुल विपरीत ध्रुव वाला था उनसे। वो ज़्यादा सोशल थे और मैं जैसे स्कूल से कॉलेज गया, कॉलेज से घर, और स्कूल से कोर्ट, कोर्ट से घर। तो गौतम जी तो कोर्ट में भी जो वकालत भी कर रहे थे, तो सोशल बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक उनका तो मिशन के अलावा, मतलब फैमिली भी उनके लिए सेकेंडरी थी। फर्स्ट उनका पहले मिशन था, वो मिशन के ही काम में लगे रहते थे। और मेरा था कि मैं सोशल हूँ ही नहीं, तो मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ और रिलेशनशिप में भी मैं ज़्यादा नहीं रहता। तो फैमिली में तो जो है मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। तो 1 महीना हो गया शायद। वाइफ तो नास्तिक बन गई है, पहले व्रत उपवास सब रखती थी, तो अब वो पूरी नास्तिक। मतलब ये बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ऐसा हुआ है? नहीं, वो पहले ही हो गया था। वो बौद्ध तो मैं, देखो आचरण में तो मैं बौद्ध मान चुका था, बच्चे भी मान चुके थे कि पापा बौद्ध बन चुके हैं। वो तो ऑफिशियली घोषणा हुई 5 तारीख को, जब 22 प्रतिज्ञाएं ली। 22 प्रतिज्ञाएं भी मैं अमल में पहले से ही करने लग गया था। वो ऑफिशियली मैंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। तो वाइफ को भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भी लिबरल ख्यालों की है। अब तो नास्तिक भी हो गई है, तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता और बौद्ध धर्म तो वैसे भी सभी पसंद करते हैं, मेरी वाइफ भी पसंद करती है। तो ऑफिशियली चाहे वो बौद्ध ना हो, मगर वो बौद्ध विचारों से सहमत है और प्रभावित भी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अभी और क्या रहेगा आपकी और हरीश जी अब आने वाले समय में अब क्या करेंगे, क्योंकि आप तो अब बौद्धिस्ट हो गए हैं, तो किस तरीके से समाज के सामने इसकी अच्छाइयों को या इसमें जो बुराइयां हैं किस तरीके से रखेंगे आप? मेरा तो शुरू से ही माना था, मैं जिस कम्युनिटी से आया हूँ उन्होंने, क्योंकि मेरे लिए इससे बड़ा पाप मैं नहीं समझता कि कोई आदमी किसी को जन्म के आधार पर उसको गुलाम बना कर रखे, वो उसके साथ हिंसा करे, उसको अपमान करे। मतलब ये तो एक हिस्ट्री की बात हो गई। अब जैसे सोशल मीडिया आया तो इसका जो क्रूप चेहरा है मेरे सामने अब आया, तो मैं देख के इतना वो हो गया, मुझे लगा कि यार ये जो है ना, ये इंसानियत वाली बात नहीं। बर्बर और वहशी दरिंदे में इस समाज में रह नहीं सकता। तो उसको जैसे थोड़ा बताएं, क्या बर्बर और वहशी दरिंदे? वहशी दरिंदे आप ये देखो ना, अभी आपके सामने एग्जांपल है, वो एक छोटा सा मासूम बच्चा 9 साल का जिसने घड़ा छुआ और उस वजह से दर्दनाक तरीके से उसकी पीट के दे। अब कुछ लोग मुझे तर्क देते हैं कि वो तो एक घटना, ऐसे तो कितने लोग मरते रहते हैं, एक आदमी ने मारा। अब ये लोग नादान, नासमझ, वो ये नहीं समझ पा रहे कि हत्या तक बात जो पहुंचती है वो तो रेयर पहुंचती है। वो भेदभाव, वो शोषण, वो अपमान तो वो हर टाइम सह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एक दिन हत्या की है बाकी दिन वो गले लगा के रखते हैं उनको, ऐसा तो नहीं होता ना। बाकी दिन तो उनके साथ अपमान और भेदभाव, शोषण चल ही रहा है। वो उस कम्युनिटी को इंसान ही नहीं मान रहे। मतलब ये सोच के मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी, वो लोग कैसे जीते होंगे। मैं तो ये सोच के बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि वो लोग जीते कैसे हैं, वो सोसाइटी में कैसे रहते हैं, उनको अपनी कास्ट छुपानी पड़ती है। मुझे ये देख के बड़ा दुख होता है। उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो किस कम्युनिटी से आ रहे हैं, उनको सोसाइटी में जाते हैं तो उनको अपनी कास्ट छुपानी पड़ती है। ये हमारे ऊपर कलंक है, हमारी सोसाइटी में। मतलब हम पूरी मानवता के नाम पे कलंक है हमारा समाज, जो उनके ऊपर इतने अत्याचार किए। तो ये तो मैंने सोचा था कि इस कलंक को तो धोना है। हालांकि ये कलंक धुल नहीं सकता, इतना महापाप ये लोग करते, इतिहास में तो करते आ ही रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और फिर उसको छुपा रहे हैं। लेकिन बुद्ध तो कह रहे हैं ना, जब जागो तब सवेरा। बुद्ध ने कहा जब तब धर्म में इतनी सारी खामियां होने के बाद भी फिर भी लोग ये तमाम चीज़ें मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, धर्म में खामियां तो हैं, मगर आप ये देखें ना, इस धर्म की सबसे बड़ी खामी तो यही है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो जन्म के आधार पर एक आदमी को नीचा और ऊंचा समझती है, जो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। मगर आप देखिए कि आपका जो 5 अक्टूबर का जो राजेंद्र पाल गौतम जी का कार्यक्रम था अम्बेडकर स्टेडियम में, जिसमें 10,000 लोग, दिल्ली में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि 10,000 लोग धम्म दीक्षा लेंगे। तो उस प्रोग्राम का फल ये निकला कि जो हजारों सालों से जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने वर्ण व्यवस्था का बचाव किया, वर्ण व्यवस्था का पोषण किया, उसने कभी ये नहीं कहा कि वर्ण व्यवस्था गलत है। उन्होंने हमेशा उसका पक्ष लिया, बचाव किया।
इवन आधुनिक भारत में भी आप देखेंगे कि जब अंग्रेज़ों ने हमें एजुकेशन दी, साइंस का हमें ज्ञान हुआ, आधुनिक ज्ञान विज्ञान मिला, तो हिंदुओं के जो सबसे बड़े नेता जो गांधी जी थे, उन्होंने भी वर्ण व्यवस्था का बचाव किया। उन्होंने भी विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा हर आदमी को अपने वर्ण के हिसाब से ही बिजनेस करना चाहिए, काम करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। तो उस आज़ादी के बाद भी आरएसएस ने भी उस वर्ण व्यवस्था का बचाव किया। सबसे बड़ी पोषक तो संघ है, आरएसएस है। तो आप देखो हजारों सालों के इतिहास के बाद भी जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जो संरक्षक जो संगठन है आरएसएस, उसके मुखिया ने 5 अक्टूबर के प्रोग्राम के 2 दिन बाद ही ये उसको कहना पड़ा मजबूरी में कि वर्ण व्यवस्था गलत है, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो ये आपकी सबसे बड़ी सैद्धांतिक जीत है, नैतिक जीत है कि उन्होंने सिद्धांत रूप में ये स्वीकार कर लिया कि हम गलत हैं। ये आज तक उन्होंने नहीं स्वीकार किया कि हम गलत हैं। ये पहली बार इतिहास में, हजारों सालों के इतिहास में पहली बार ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो संरक्षक संगठन है सबसे बड़ा, उसके मुखिया को ये कहना पड़ा कि वर्ण व्यवस्था गलत चीज़ है, ये हमें ख़त्म करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे जो कार्यक्रम है उसके सबसे बड़ी जो जीत है, मैं इसी को मानता हूँ, जो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी। तो मैंने तो अपना मिशन बना लिया कि ये जो हमारे पूर्वजों ने जाने या अनजाने में जो एक पूरी कम्युनिटी के साथ जो ये कुकर्म किया, तो इसका प्रायश्चित तो मैं मरते दम तक करूँगा। इस कम्युनिटी को न्याय दिलाने के लिए, इसकी हक की लड़ाई के लिए मैं मरते दम तक इसी मिशन में रहूँगा और बुद्ध के मिशन का प्रचार करूँ। मैं तो सोशल मीडिया में भी लगा रहता हूँ, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, बुद्ध के मैसेज वगैरह, बाबा साहब के मैसेज बना के मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अभी क्या रहेगा, तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम लोगों को तो संदेश यही है कि इंसानियत की बात करें, मानवता की बात करें। प्रकृति ने तो सारे इंसान बनाए हैं, सब लोग इंसान बराबर हैं, सबका जो खून एक है, तो सबको आप इंसान की नज़र से देखिए। छोटा बड़ा तो चालाक लोगों ने बनाया, धूर्त और जो नीच लोग हैं उन्होंने लोगों को बांटा जाति के आधार पर। तो उसको इग्नोर करें और मानवता की बात करें। सभ्य इंसान का तो यही तक आ जाए कि सबको एक बराबर समझे। तो सबको एक बराबर समझे, मानवता की बात करें। हरीश मेहरा जी हैं और बड़ा परिवर्तन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है बौद्ध धम्म को अपनाकर। बौद्ध धम्म उनके जो पंचशील के सिद्धांत है, अष्टांग मार्ग है, तमाम चीज़ों को अपनाकर इन्होंने आज अपना जीवन जो है वो परिवर्तित कर लिया है और तमाम लोगों की जो ज़िंदगी है वो भी परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।